ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज बात करेंगे कौन कौन से कनेक्शन आपके चार्ट में होने के कारण एक जो जातक होगा उसका शादी में डिले हो सकता है, यानी डिले इन मैरिज के लिए कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखा जाएगा कि जो जातक होगा उसके लिए जो देखना पड़ेगा कि डिले ऑफ मैरिज है तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 7th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसका कॉम्बिनेशन या उसका पोजीशन कैसी है, कहां पे है। उसके बाद देखा जाएगा कि 2nd हाउस का जो लॉर्ड है उसका पोजीशन क्या है, उसका कनेक्शन क्या है। साथ ही देखा जाएगा केंद्र और त्रिकोण भाव में कैसा इफेक्ट है प्लैनेट्स का, क्या वो मेलिफिक्स में है, क्या वो बेनिफिक्स में है या नहीं है। चौथा देखा जाएगा कि सैटर्न एंड जो मार्स, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि शनि और मंगल की कनेक्शन कैसी बन रही है। शनि और मंगल को देखना बहुत जरूरी है डिले इन मैरिज के लिए। उसके बाद देखा जाएगा कि नवांश चार्ट में कैसा इफेक्ट है, 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड की कनेक्शन कैसी है, उनकी जो प्लेसमेंट होगी वो कैसी होगी। उसके बाद देखा जाएगा कि चार्ट में कहीं कुछ दोष तो नहीं है, यानी मंगल दोष, यानी जातक जो होगा वो मंगलिक तो नहीं है। और इसमें 12th हाउस का कनेक्शन भी बहुत बढ़िया आएगा। 12th हाउस का कनेक्शन भी इसमें मस्ट नेसेसरी है। साथ ही साथ 4th हाउस का भी कनेक्शन इसमें बहुत ही जरूरी है। तो इतने सब पैरामीटर्स आपको चेक करने पड़ेंगे, तभी जाके आप कोई रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बावजूद भी नक्षत्रों का भी कनेक्शन आता है। ऐसी नक्षत्र हैं जिनमें अगर आपका 7th हाउस या तो आपका वीनस या तो आपका सैटर्न या तो मार्स अगर बैठ जाए तो आपका मैरिज में डिले हो सकता है। और डिलेनेस के लिए सबसे अहम होते हैं केतु देव। अगर केतु के नक्षत्र में वीनस हो या तो 7th हाउस का लॉर्ड हो तो भी आपका मैरिज डिले हो सकता है। तो आइए सबसे पहला योगा शुरू करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन होने पे आपका मैरिज डिले हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखेंगे, अगर आपका 7th हाउस और आपका 2nd हाउस दोनों अगर मेलिफिक इफेक्ट में हो, यानी बहुत ज्यादा मेलिफिक इफेक्ट में हो, तो भी आपका मैरिज डिले हो सकता है। शनि देव और मंगल देव, देखिए शनि देव और मंगल देव कहीं 1 और 7 में तो नहीं बैठे हैं, या 2nd एंड 8 में तो नहीं बैठे हैं, या तो आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट दे रहे हो तो भी हो सकता है। शनि और मंगल की म्यूचुअल एस्पेक्ट, यानी शनि देव और मंगल देव एक दूसरे को दृष्टि गोचर नहीं करने चाहिए। शनि देव के पास होती है 3, 7 और 10 दृष्टि, मंगल देव के पास होती है 4th, 8th और 7th की दृष्टि, यानी दोनों अगर आमने सामने होंगे तो ही इनका म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा। इस कंडीशन में भी देखा जाएगा कि शनि और मंगल देव कहीं आमने सामने तो नहीं बैठे तो भी आपका डिले इन मैरिज हो सकता है। तीसरा योग, अगर 7th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन त्रिक हाउस में बैठी हो तो भी ये एक डिले मैरिज का सिंबल दिखाता है। यानी 7th हाउस का लॉर्ड अगर 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो तो भी ये एक योगा कहलाएगा। अगर 7th हाउस लॉर्ड की पोजीशन पाप का त्रियोग में रहे, वीनस की पोजीशन पाप का त्रियोग में हो, या तो 7th हाउस ही पाप का त्रियोग में हो तो भी डिले इन मैरिज होता है। अभी देखिए, पाप का त्रियोग यानी 7th हाउस का लॉर्ड जहां पे बैठा होगा उसके एक घर आगे और एक घर पीछे मेलिफिक प्लैनेट नहीं होने चाहिए। 7th हाउस के आगे पीछे मेलिफिक प्लैनेट नहीं होने चाहिए। वीनस के आगे पीछे भी मेलिफिक प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। अगर त्रिक लॉर्ड यानी 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठे हों तो भी एक तरह से सिंबल है कि आपका सही समय पर विवाह नहीं होगा। अगर 3 और 7 यानी त्रिक हाउस भाव के अधिपति और 7th हाउस लॉर्ड के अगर एक्सचेंज होते हैं तो ये एक अलग कंपोजिशन में आ जाएगा, ये एक अलग कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये एक्सचेंज के फेवर में आ जाएगा, ये एक्सचेंज राजयोगा में आ जाएगा। अगर 7th का लॉर्ड और वीनस दोनों अगर मेलिफाइड हो जाते हैं, या तो कंबस्ट या तो रेट्रोग्रेड, या तो अगर वो डेबिलेट हो जाते हैं तो भी ये एक योगा कहलाएगा कि आपका डिले मैरिज हो सकता है। 7वां योगा, मांगलिक दोष। सबसे पहले देखिए कि मांगलिक दोष जातक के कुंडली में प्रस्तुत हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर मांगलिक दोष प्रस्तुत हो रहा है तो वो कितना क्षमता लेके है, वो किससे है, लग्न से है, चंद्र से है, 7th हाउस से है, वीनस से है या बृहस्पति से है। अगर आप इनमें से कोई भी जगह से अगर मांगलिक होते हैं तो उसको बल उसका चेक करना चाहिए कि वो कितने एफिशिएंट में है। यानी अगर 12th हाउस में 2 मेलेफिक बैठ जाए या 12th हाउस में आगे और पीछे अगर मेलेफिक बैठ जाए, 12th हाउस का लॉर्ड अगर मेलेफिक में हो और सेम टाइम पे 12th हाउस का भी कनेक्शन अगर मेलेफिक से हो जाए तो भी ये डबल एफ्लिक्शन कहलाएगा। डबल एफ्लिक्शन यानी 2 मेलेफिक से ये ग्रसित हो जाना, ये डबल एफ्लिक्शन आएगा। ट्रिपल एफ्लिक्शन 3 मेलेफिक से ये ग्रसित हो जाना। ये 3 तरह से ये 12th हाउस इफेक्ट हो जाना मेलेफिक से, उसको कहा जाएगा डबल या ट्रिपल या 4th। अभी देखिए 4th हाउस का जो लॉर्ड होता है, अभी देखिए 4th हाउस यानी 4th हाउस का जो लॉर्ड होता है कहीं वो ट्रिपल एफ्लिक्शन से तो नहीं है, यानी वो 3 मेलेफिक प्लैनेट से तो ग्रसित नहीं है। अगर 3 मेलेफिक से अगर वो मेलिफाइड हो तो भी आपका एक डिले मैरिज हो सकता है। देखिए सबसे अहम रूल, अगर शनिदेव की पोजीशन आपके 7th हाउस में हो या तो आपके 7th हाउस लॉर्ड के साथ हो और आपके लग्न में अगर वीनस हो या तो मंगल हो, आपकी डिले हो सकती है मैरिज में। या तो 7th हाउस में शनिदेव बैठे हो, 7th हाउस लॉर्ड के साथ अगर वीनस बैठे हो तो भी आपका डिले हो सकता है मैरिज में। अगर शनिदेव आपके 7th हाउस में बैठे हो, शनिदेव जिस हाउस के लॉर्ड है उसमें अगर वीनस बैठे हो तो भी एक तरह से कहा जाता है आपका डिले हो सकता है मैरिज में। यानी शनिदेव और मंगल कितने वाइटल रोल प्ले करते हैं डिले करने के लिए, डिले सब्जेक्ट के लिए कितने वाइटल रोल प्ले करते हैं। वहीं अगर उसी कंडीशन पे अगर मेल हो तो वीनस ए में रख जाता है, अगर फीमेल हो तो मार्स इज इंपॉर्टेंट, मार्स उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करते हैं फीमेल के लिए। लग्न के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड दोनों कंबाइन होकर अगर आपके 7th में हो या तो आपके 8th में हो तो भी डिले इन मैरिज हो सकता है। लग्न का लॉर्ड 7th हाउस लॉर्ड के साथ कंबाइन होकर आपके 12th हाउस में या तो आपके 8th हाउस में बैठे तो भी ये हो सकता है, या तो 7th और 8th का लॉर्ड अगर एक्सचेंज हो जाए तो भी हो सकता है, या तो लग्न के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड अगर 7th में बैठे तो भी हो सकता है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर रवि आपके 12th हाउस में, आपके लग्न में, आपके 2nd हाउस में, आपके 7th हाउस में एंड आपके 8th हाउस में, इसमें से किसी में भी रवि हो, साथ में 7th हाउस का लॉर्ड हो तो ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर 7th हाउस का लॉर्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर शनि से ग्रसित हो रहे हैं तो भी आपका मैरिज डिले हो सकता है। यानी शनि और रवि दोनों आमने सामने हो लेकिन सन की पोजीशन 12th आपके 2nd हाउस, आपका लग्न हाउस, आपका 7th हाउस और आपका 8th हाउस में होना चाहिए, तब जाके डिले इन मैरिज का योगा भी एक कहलाएगा। शनिदेव लग्न से या तो शुक्र से पंचम में या तो अष्टम में हो, या तो शनिदेव वीनस के साथ सप्तम में हो, या तो शनिदेव 8th हाउस लॉर्ड के साथ वीनस के हाउस में हो, या तो आपके 7th हाउस में हो तो भी डिले इन मैरिज का योगा यहाँ पे बैठ सकता है। वीनस या तो 7th हाउस दोनों अगर पाप कत्री में हो, यानी वीनस जिस भी हाउस में बैठा होगा, मान लीजिए वीनस आपका लग्न में बैठा है और आपके 2nd हाउस एंड आपके 12th हाउस में अगर मेलिफिक प्लैनेट है तो वीनस यहाँ पे पाप कत्री योग में चला जाएगा। सेम कंडीशन अगर आपके 7th हाउस लॉर्ड के ऑपोजिट दोनों साइड पे अगर 6th एंड 8th पे अगर मेलिफिक प्लैनेट हो, अगर 7th हाउस ब्लैंक हो या तो 7th हाउस में कोई बेनिफिक बैठा हो तो भी कोई मायने रखता, लेकिन अगर 7th हाउस के दोनों साइड में अगर मेलिफिक्स हो तो भी ये पाप कत्री योग में आ सकता है। वीनस अगर एफ्लिक्शन में हो तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रह जाती है। अगर इतने सारे योगा होने के बावजूद अगर इसमें से 4 या 5 योगा भी अगर मिलते हैं तो भी ये चीज कहा जा सकता है कि डिले इन मैरिज हो सकता है। देखिए डिले इन मैरिज यानी जो सही उम्र में होना चाहिए उस उम्र से कई गुना ज्यादा में हो जाए। यानी
32-33 के बाद भी शादी होना एक डिले इन मैरिज ही कहा जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में 34 के बाद अगर शादी हो रही है तो वहां पे डिले इन मैरिज कहा जाता है। कंडीशन है, अगर मेल है तो वीनस को ज्यादा अहमियत दें, अगर फीमेल है तो मार्स को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में बात करेंगे डिनायल फॉर मैरिज, यानी जो नेटिव होगा वो अपने शादी के लिए क्यों मना कर सकता है और किस किस कंडीशन पे मना कर सकता है, या तो उसकी शादी नहीं होगी किस किस कंडीशन पे। नमस्कार दोस्तों।